हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन 2020। जो 2020 में एजुकेशन पॉलिसी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग इसको आसानी से समझ जाएंगे कि जो हमारे पॉलिसीज़ चेंज हुए हैं एजुकेशन के बारे में 5+3+3+4। तो ये जो आपके जो 10+2 जो पहले होते थे और अब जो स्कीम आई उसको क्या चेंजेस है उसके बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं जो चेंजेस हुए हैं एजुकेशन सिस्टम में पॉलिसी इन द ईयर 1968 में आपकी फर्स्ट चेंजेस हुए थे एजुकेशन पॉलिसीज़ में। उसके बाद चेंजेस हुए थे 1986 में, लेकिन बाद में कुछ अपडेशन हुई थी 1992 में। तो 1992 में कुछ अपडेट हुए थी, लेकिन उसे चेंजेस नहीं माना गया, थोड़ा बहुत चेंज हुआ था, सिर्फ अपडेट हुआ था। फिर बाद में चेंजेस हुई 2020 में, जिसे नाम अभी चेंजेस हुई है वो नाम दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़, मींस NEP। ठीक है, अभी जितने भी हमारे जो पहले चल रहे थे सिस्टम, वो क्या अभी जो रिसेंटली चल रहे थे वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के नाम से हम लोग जानते थे। लेकिन अभी जो चेंज हो के आए हैं वो हमारा अब चेंज हो गया है, इसका नाम चेंज हो गया है और वो नाम हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अब शिक्षा मंत्रालय ये चेंज हो गया है, पहले नाम था आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब बात करते हैं 10+2। तो पहले हमारे पास क्या था कि कोई बच्चा एडमिशन लेता था तो उसे पूरा 12 साल देना होता था। चाहे आप झारखंड बोर्ड की बात करिए, बिहार बोर्ड की बात करिए या आप हरियाणा बोर्ड की बात करिए, बच्चा अगर पहले क्लास में एडमिशन लिया तो वो जब तक 10+2 पास ना हो जाए वो किसके, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड के अंदर रहता था। तो 12 साल उसकी निगरानी गवर्नमेंट रखती थी। अब वो उसे चेंज कर दिया गया है। अब वो नई पॉलिसीज़ क्या आई है, उसे चेंज करके पॉलिसी लाया गया है 10+2 के जगह पे लाया गया है 5+3+3+4। मतलब अब आपको निगरानी रखी जाएगी, आपको निगरानी रखी जाएगी यहाँ पे 5+3 8, 8+3 11 और +4, मतलब 15 ईयर्स आपके बच्चे की निगरानी रखी जाएगी अब गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चेंजेस लाए गए हैं। अब स्ट्रीम की बात करते हैं तो स्ट्रीम भी मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट की फैसिलिटी दी गई है। अब मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट स्ट्रीम भी लाया गया है। तो प्रीवियस स्ट्रीम जो एजुकेशन सिस्टम था क्या कि जो भी बच्चे एडमिशन लेते थे 5 ईयर्स के बाद लेते थे, मतलब एजुकेशन जो बच्चों की स्टार्ट होती थी वो एट द एज ऑफ 6 ईयर से स्टार्ट होती थी और 10+2 तक गवर्नमेंट उसकी निगरानी रखती थी। लेकिन अब उसे चेंज किया गया है। अब हम समझते हैं कि ये आखिर चेंजेस जो हुए हैं 5+3+3+4 जो एजुकेशन सिस्टम लाया गया है उसको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम लाई गई है 5 का मतलब क्या होता है उसको हम समझते हैं। तो पहले बच्चे 6 साल में एडमिशन लेते थे, अब बच्चों की एंट्री जो एडमिशन होगी वो 3 साल में होगी। मतलब बच्चे जो है एडमिशन लेंगे स्कूल में 3 ईयर्स में लेंगे। तो मतलब 5 का क्या मतलब है वो समझते हैं। जो 5 स्कीम है उसमें क्या होता है, तो पहला जो स्कीम रखा गया है उसका नाम है फाउंडेशन। मतलब 5 ईयर्स जो है आपका फाउंडेशन ईयर रहेगा। मतलब जो 3 ईयर है, बच्चा एडमिशन 3 साल में लेगा तो 3 साल के बाद जो 3 साल है उसमें वो क्या है, प्ले स्कूल में पढ़ेगा बच्चा। तो प्ले स्कूल में पढ़ेगा। क्यों ये सिस्टम लाया गया है, क्योंकि पहले आप देखते थे बच्चे को स्कूल जाने में बहुत कठिनाई होती थी, बहुत बच्चा परेशान होता था, नहीं जाना चाहता था, फोर्स करके भेजना पड़ता था। तो इसमें क्या होगा, प्ले स्कूल रहेगा तो बच्चे को पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, वो ताकि वहाँ एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो। आप जैसे देखते हैं एक बच्चा था, वो स्कूल जाने के लिए उसे पापा लेके घर जा रहे हैं और वो एक बकरे को देखता है, बकरा को कसाई लेते जा रहा है खींचते हुए, पर बकरा जा नहीं रहा है। तो बच्चा बोलता है कि पापा वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं, तो उसके पापा बोलते हैं कसाई है उसे ले जा रहा है काटने के लिए। लेकिन बच्चा वही बोलता है कि मुझे लगा ये स्कूल को लेके जा रहे हैं बकरे को। तो बच्चे के माइंड में मेंटलिटी सेट है कि स्कूल लेके जाना है, तो ये मेंटलिटी को चेंज किया गया है। इसलिए ये 3 ईयर्स का जो प्लान लाया गया है प्ले स्कूल में बच्चों को, ताकि बच्चे उस इन्वायरमेंट में रहें और उनको स्कूल जाने की एक रेगुलरिटी बनाई जाए। तो ये 3 साल जो है वो प्ले स्कूल के लिए लाया गया है। उसके बाद जो आपके 2 साल हैं, 2 साल क्या है
बच्चा जो है वो क्लास 1 एंड क्लास 2 में आएगा। तो 2 साल बच्चा क्लास 1 एंड 2, तो फाउंडेशन जो आपके 5 साल हुए जिसमें 3 साल आपके प्ले स्कूल और 2 साल जो हुआ क्लास 1 एंड 2। साथ में इस फाउंडेशन ईयर में कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे इस एज में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज अपने को फील करते हैं, इसलिए कोई भी एग्ज़ाम की फैसिलिटी नहीं दी गई है। सेकंड बात कर लेते हैं हम, जो हमारे पास स्कीम है उसमें हमारे पास क्या है 3, ये जो 3 है, तो ये जो 3 मतलब प्रिपरेटरी जो है 3 साल का होगा, जिसमें आपके क्लास 3, 4, 5 होंगे, और साथ में इसमें एक्टिविटी करवाई जाएगी स्टूडेंट्स की और स्टडी भी होंगे। साथ में इसमें लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, सपोज़ बच्चा पंजाब का है तो पंजाबी मदर लैंग्वेज होगी, बच्चा हरियाणा का हरियाणवी लैंग्वेज होगी, तो इस तरह मदर लैंग्वेज भी उसमें सिखाई जाएगी। और इस क्लास में क्लास 3, 4, 5 में जो है एग्ज़ाम भी लिए जाएंगे। तो ये आपके जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो क्लास 3, 4, 5 से, तो ये काफ़ी अच्छा रहा। बच्चों को थोड़ा फ्रीडम मिल जाएगा, कुछ एक्टिविटी भी सिखाई जाएगी, लैंग्वेज भी है, रीजनल लैंग्वेज भी सीखेंगे। नेक्स्ट आपके बात करते हैं हम जो नेक्स्ट 3 इयर्स का प्लान है, जो 3 इयर्स नेक्स्ट है वो क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो थर्ड हम बात करते हैं 3 इयर्स का जो प्लान है उसको हम बोलते हैं मिडिल स्टेज, मतलब 3 इयर्स का जो मिडिल स्टेज प्लान है उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है क्लास 6, 7, 8 के बारे में पढ़ता है। साथ में इसमें कुछ कंप्यूटर कोड, मतलब बहुत ही कंप्यूटर कोड नहीं सिखाया जाता है, बट कुछ बेसिक कंप्यूटर के बारे में और प्रोग्रामिंग, हल्के थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग बताई जाती है इसमें बच्चों को। साथ में इसमें बहुत अच्छा चीज़ किया गया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग की फैसिलिटी दी गई है, क्योंकि बच्चों को शुरू से ही जिज्ञासा होती है नई चीज़ों को सीखने के बारे में। अगर बच्चा शुरू से ये दिखा रहा है कि उसे मछली पालन के बारे में सीखना है, उसे एग्रीकल्चर के बारे में सीखना है, उसे रोबोट बनाना है, तो इस तरह की ट्रेनिंग फैसिलिटी दी गई है कि इस क्लास में, क्लास 6, 7, 8 में जो 3 साल का प्लान है इसमें बच्चा वोकेशनल ट्रेनिंग भी करेगा। साथ में आपके मैथ भी होंगे, साइंस भी होंगे और आर्ट्स भी होंगे। तो ये फैसिलिटी वोकेशनल की बहुत अच्छी दी गई है ताकि बच्चा शुरू से ही जॉब ओरिएंटेड मतलब सीखे, कुछ नई चीज़ें सीखे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो लास्ट के जो 4 साल हैं, सेकेंडरी स्टेज जिसे हम बोलते हैं, इसमें कोई भी स्ट्रीम नहीं होती थी, कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पहले क्या होता था 10+2 का सिस्टम होता था, तो लोग बोलते थे कि आर्ट्स ले रहा IA, ISC, ठीक है, तो आर्ट्स ले रहा है, साइंस स्ट्रीम है, बायो लेना है, जूलॉजी लेना है, तो अलग अलग स्ट्रीम थी। तो उस स्ट्रीम को बिल्कुल ही हटा दिया गया है, मतलब आपको वहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, आप जो भी सब्जेक्ट चाहेंगे उसको चूज़ कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग होगी, और इसमें बच्चा जो है क्लास 9 से 12 मतलब 9, 10, 11, 12 तक पढ़ेगा। तो जो सेकेंडरी स्टेज है 4 इयर्स का, उसमें बच्चा क्लास 9, 10, 11, 12 पढ़ेगा। साथ में एक फैसिलिटी और की गई है कि बच्चा 1 साल का एग्ज़ाम देता था तो उसे बहुत दिक्कत होती थी, पूरा सिलेबस पढ़िए और फिर एग्ज़ाम दीजिए, तो एक रेगुलरिटी नहीं होती साल भर के बाद एग्ज़ाम देना। तो अब इसमें क्या किया गया है, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लिया गया है, मतलब हर 6 महीने पे आप बच्चे को एग्ज़ाम देना होगा, ताकि बच्चे का एक माइंडसेट भी हो जाएगा एग्ज़ाम देना है और उसे प्रिपरेशन भी होते रहेगा। तो हर 6 महीने पे ये जो एग्ज़ाम की फैसिलिटी दी गई है, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम। साथ में एक फ़ॉरेन लैंग्वेज भी डाला गया है, हर बच्चा को कोई भी फ़ॉरेन लैंग्वेज चूज़ कर सकता है, इंग्लिश, फ्रेंच हो गया, इंग्लिश हो गया, कुछ भी फॉरेन लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीन के डिस्प्यूट को देखते हुए अभी यहाँ पे एक जो चाइनीज़ लैंग्वेज है मैंडेरियन, उसे अभी हटा दिया गया है, मैंडेरियन को इसमें नहीं डाला गया है फॉरेन लैंग्वेज में। तो ये आपका 4 इयर्स का प्लान था। फिर से मैं एक रिपीट कर देता हूँ आपको, जो 5 इयर्स का, जो 5+3+3+4 का है, जो 5 जो ईयर्स है वो फाउंडेशन ईयर्स है, जिसमें 3 इयर्स जो है प्ले स्कूल और 2 इयर्स क्लास 1 एंड 2। बात की 3 ईयर जो है वो एग्ज़ाम जो होंगे, इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा क्लास 3, 4, 5, एंड मिडिल स्टेज में जो होंगे क्लास 6, 7, 8, एंड लास्टली जस्ट 4 इयर्स के जो होंगे उसमें 9, 10, 11, 12 क्लास होंगे। तो इस तरह से ये जो स्ट्रीम भी हटा दिया गया है, इसमें कोई बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरा आर्ट्स है, मेरा साइंस है, मेरा बायो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नो स्ट्रीम इसमें रखा गया है क्लास 9 से 12 तक में, जबकि पहले क्या होता था, स्ट्रीम दिया जाता था, ISC है, IA है, ये ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह से जो ग्रेजुएशन की हम बात कर लेते थे, पहले ग्रेजुएशन 3 इयर्स की होती थी, अब ग्रेजुएशन को कर दिया गया है 4 इयर्स। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ है। जैसे पहले क्या होता था कि कोई बच्चा
1 साल करके कोर्स छोड़ देता था, तो फिर बाद में उसे करने के लिए दोबारा एंट्री लेनी पड़ती थी, तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी। अब क्या है कि बच्चों को अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेता है तो उसे मिलेगी सर्टिफिकेट की डिग्री, ठीक है। अगर कोई बच्चा सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेता है तो उसे मिलेगी डिप्लोमा की सर्टिफिकेट। अगर कोई बच्चा थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेता है तो उसे मिलेगी डिग्री की सर्टिफिकेट। और अगर कोई बच्चा फोर्थ ईयर कंप्लीट करेगी तो उसे मिलेंगे ग्रेजुएशन विथ रिसर्च। तो ये 4 ईयर्स का कोर्स है। तो अगर बच्चा कोई चाहता है कि 3 साल में कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से छोड़ देता है या कुछ और दिक्कत आ जाती है तो 3 साल के बाद वो छोड़ देता है, तो वो बाद में चाहता है कि हम दोबारा से ये कर सकें, तो इसमें बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी दी गई है री एंट्री। 3 साल के बाद उसके पास पैसे आ जाते हैं तो वह करना चाहता है, तो री एंट्री की जो फैसिलिटी दी गई है इसमें दोबारा वो जा कर के वहाँ से स्टार्ट कर सकता है जहाँ से उसने पढ़ाई छोड़ी है। तो ये अच्छी चीज़ है। साथ में आप मैं बता दूं कि ये जो पहले क्या होता था, बीए, बीएससी, बीकॉम मिलती थी हमें ग्रेजुएशन में सर्टिफिकेट कि ये आर्ट्स का है, ये साइंस का है, ये कॉमर्स का है, तो ये स्ट्रीम बिल्कुल हटा दी गई है। अब सिर्फ कॉमन होगा, कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, 4 ईयर का प्लान होगा। लेकिन अगर आपको सपोज़ जॉब ओरिएंटेड है, मुझे लगता है कि मैं नहीं, मुझे 4 साल नहीं पढ़ना, मुझे जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो वो बच्चा 3 साल की कोर्स कर सकता है और उसके बाद वो जॉब की अपनी प्रिपरेशन कर सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ठीक है 3 साल का कोर्स करेगा और जॉब की प्रिपरेशन कर सकता है। तो अब बात करेंगे क्या वो बच्चा जो 3 साल करके आया है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन। जो 4 साल का बच्चा करके आया है वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है, और जो 3 साल करके आया है वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो बच्चा 3 ईयर का थर्ड ईयर करके आता है उसे लगेंगे 2 ईयर्स पीजी करने के लिए, और जो बच्चा 4th ईयर करके आता है उसे लगेंगे 1 ईयर पीजी करने में। तो ये रखी गई है सिस्टम, क्योंकि बच्चा 1 साल वहाँ पे छोड़ करके आ रहा है, 3 साल के बाद आ रहा है, और यहाँ पे तो 1 साल में कर जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए एक फैसिलिटी रखी गई है कि यहाँ पे बच्चा को सीखने को भी मिलेगा। 4 साल करके आएगा तो उसे 1 साल पढ़ना होगा, और 3 साल करके आएगा उसे 2 साल पढ़ना होगा। साथ में इसमें MA, MSc, MCOM की भी स्ट्रीम जो है वो बिल्कुल हटा दी गई है। जो भी अपना बच्चा चूज़ करना चाहे चूज़ कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। MPhil को बिल्कुल हटा दिया गया है, MPhil को बिल्कुल ही नहीं लिया जा रहा है, MPhil हट गया है। और साथ में PhD के लिए सेम क्राइटेरिया है, जो जैसा था वैसा ही है। 4 इयर्स का जो होता है PhD, 3 इयर्स मिनिमम होते हैं और 5 ईयर एक्सटेंडेड होते हैं, तो एक्सटेंशन मिलती है तो 5 इयर्स जाते हैं, वरना 4 इयर्स होते हैं। तो वो PhD का वैसा ही क्राइटेरिया, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये आपका जो है स्ट्रीम ग्रेजुएशन के लिए था। तो ग्रेजुएशन के लिए आप समझ ही गए, स्ट्रीम हट चुका है। साथ में 4 ईयर का कर दिया गया है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कोई बच्चा सेकंड ईयर कंप्लीट करेगा तो उसको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिलेगी। थर्ड ईयर कंप्लीट करेगा तो डिग्री की सर्टिफिकेट मिलेगी, और फोर्थ ईयर कंप्लीट करेगा तो ग्रेजुएशन ऑफ रिसर्च की मिलेगी। कोई बच्चा कहीं भी छोड़ के जा सकता है, अगर बीच में उसे किसी तरह की दिक्कत आती है तो छोड़ सकता है, लेकिन बाद में उसमें री एंट्री भी ले सकता है जहाँ से उसने पढ़ाई छोड़ी है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षा दी गई है कि इसमें बच्चे नए तरीके से अगर किसी तरह की परेशानी आती है तो वो बाद में कर सकते हैं। तो ये अभी नई एजुकेशन पॉलिसीज़ है जो अभी चेंजेस हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। थैंक यू वेरी मच।